में सरकार अभी किसकी है पूछना जरा। नीतीश जी की है, नीतीश जी की है, पलटू राम की, जिनको खुद पता नहीं किसके पार्टी में। सुन लिया ना, बीजेपी की सरकार है, कह रहा है ना। इतना पलटा है कि उसे खुद पता नहीं किसके साथ हुआ। भाई वो पलटू राम है, वो पलटू राम है। लालू यादव अकेले दम पे सरकार बना नहीं सकते, कांग्रेस का वजूद नहीं है, उसकी वैसे सीट नहीं आती, बीजेपी वहाँ बैठी हुई है, तो साफ साफ बता रहे हैं। वजूद तो हम मोदी जी की नहीं बची है। जहाँ कहता था 400 पर 240 पे लटका, अब बिहार में अंडा मिलेगा। ये भाई साहब लैट्रिन के डब्बे में बैठ के जाने वाले लोग आज वंदे भारत से सफर कर रहे हैं, वंदे भारत से सफर कर रहे हैं, एसी की टिकट लेके जा रहे हैं, इनकी माली हालत सुधर गई और ये कह रहे हैं वही चारा चोर फिर आ जाएगा। हमें वही भारत, वंदे भारत बोल रहे हैं, ये बोल रहे चारा चोर, लेकिन ये जो लालू प्रसाद है, जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चलाया है, वो बंदा चाहिए हमें। चंदा चोर कौन है? क्या चाहिए तो एक ही बस, पूरे इंसान में एक ही सी मच्छी है, वो सी ममता बनर्जी और कोई नहीं, ममता बनर्जी बस। बिहार में चलती थी हाँ वहाँ बस वही चाहिए बिहार में ममता। हाँ एक मिनट मैं बोल रहा हूँ भाई, एक मिनट भाई, आराम से बात करो। पहले एक करके बोल लोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा भाई। सुनो एक बात बताओ, ये कह रहे हैं जब बैलगाड़ी चलती थी वो रेलगाड़ी चलती, लालू ने चलवाई है, लालू ने चलवाई है, क्या बात कहते हो? सर क्या लग रहा है बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, इस बार जनता किस मुद्दा पर? भाई देखो, जनता वहाँ पे 10-12 साल से बिठा रखी है सरकार, बाकी जो है वहाँ पे खिचड़ी बनी हुई है भिंडी सरकार की। भैया एक दूसरे से अलायंस करना नहीं है तुमने, बीजेपी उसको क्या नाम है आरजेडी उसको लाना नहीं चाहती कांग्रेस को, कांग्रेस अलग लड़ रहा है। कन्हैया कुमार कहता है रोड तो इसलिए बनाया जा रहा है कि बिहार का पानी चोरी हो जाएगा। बताओ पीएचडी जेएनयू से, उसको अगर इस तरह की मानसिकता सूखी हुई है, भैया ये कौन सी जनता को हजम होगा कि ऐसी बातें कर रहा है। आज देखो वहाँ मेडिकल वो क्या नाम है एम्स खड़ा है पटना में साफ, उसके बाद एयरपोर्ट, आज वहाँ के रेलवे के सुंदरीकरण, वहाँ पे मतलब गांव-गांव रोड, जल से नल, हर सुख सुविधा पहुँच रही है, पहले से बेहतर स्थिति में है बिहार। पलायन जो कर रहे हैं वो समस्या आज से नहीं है, बरसों से है, वो पहले बहुत ज़्यादा कर रहे थे, अब लोग रुक भी रहे हैं। तो अगर सरकार वही रहेगी तो करेगी, बाकी तो ये पुत्र मोह में भी मर रहे हैं। भैया चौथी फेल बेटा है उसको घर से बाहर निकाल दिया, 9वीं फेल बेटा है उसको आगे लेके चल रहे हैं। अपने ही घर में यादवों के साथ अत्याचार करने वाले वो कहते हैं भैया कि यादव के हम मसीहा हैं और मुसलमान के, भाई उनके मसीहा कहाँ से हो गए? प्राइवेट जेट में अरबों खरबों की संपत्ति वाले बोल रहे हैं। कैसे बात से बोले हैं कि आप सवाल क्या थे इनसे? बिहार में विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? क्या पब्लिक किसी को भी वोट दे, किसी को भी वोट दे, पब्लिक जीतेगा मोदी जी, किसी को भी वोट जीतेगा मोदी। क्या वजह हो सकता है? बस वही टाइपिंग मशीन और कुछ नहीं। ईवीएम सुन लो, यही जो है झारखंड में जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक, यही जो है कर्नाटक में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, जहाँ जहाँ ये जीते हैं वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम खराब है। आप क्यों चुनाव लड़ रहे हो भाई? क्यों अरबों खरबों की संपत्ति पब्लिक की फूक रहे हो? आप चले जाओ कोर्ट, कह दो हमने चुनाव नहीं लड़ना जी, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। लेकिन कोर्ट जब फटकार लगाती है और वो कहते हैं कि भैया आके हैक करो, तो ये सारे पूछ अंदर करके भाग लेते हैं। वही तो कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ चुनाव जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ चुनाव चंडीगढ़ एक मिनट सुनिए, आप कहीं भी सवाल कीजिएगा पब्लिक से, हर जगह मोदी योगी का अमित शाह का बुराई करेगा पब्लिक, हमेशा देखिएगा, फिर भी क्यों जीत जाता है? ये जवाब दीजिए मेरे से आप। बोला इन्होंने क्या बोला मैंने सुना नहीं, एक बार दोबारा बोलो। आप कहीं भी मेरे पूछिए, पब्लिक से पूछिएगा, मोदी के बारे में, मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में, सब बीजेपी के बारे में बुराई करेगा। ऐसा है देश बर्बाद कर दिया, पीछे कर दिया, ये कर दिया, हमें सुनिएगा, भी तारीफ नहीं सुनिएगा, फिर भी क्यों जीत जाता है? बीजेपी का कहा जाता है साइलेंट वोटर होता है। अच्छा ये कह रहे हैं तो ऐसी ही सरकार चाहिए भैया। तुम चर्चा अपने ढोल पीटते रहो, अपना नाच गाना घुटने तोड़ो और जीते बीजेपी। हमें ऐसे साइलेंट वोटर की बड़ी सख्त जरूरत है इस देश में। समझदार वोटर है, चुपचाप वोट कर देता है बीजेपी को, और उसे पता है कि विकास पुरुष अगर है तो बीजेपी है, विकास के नाम पे बीजेपी को वोट डाल देता है। आपको चारा चोर और लैंड फॉर कहते हैं उसमें फंसे हुए, हाँ लैंड फॉर जॉब में फंसे हुए, जमीनें ले लेके नौकरी दी। तुम्हारे पिताजी ने वर्ल्ड का भी चारा चोर गूगल में डालो आ जाएंगे, बेल पे बाहर हैं।
तुम्हारे घर में खुद कलेश है, तुमने खुद यादव की बेटी के साथ, दरोगा यादव की पोती के साथ क्या किया, पूरे समाज ने देखा, वीडियो आज भी है। भैया बाल पकड़ के रात को निकाला और तुम्हारा बेटा 12 साल से रिलेशन में है। तुम्हारे घर का समाजवाद खुद खराब है और तुम छाती पीटते हो कि जी हम समाजवादी हैं, हम तो भैया गरीबों के चैंपियन पुरोधा हैं। तो तुम प्राइवेट जेट में चलने वाले लोग कहाँ से गरीबों के मसीहा बन गए भाई? कैसे मसीहा की बात करेंगे जिनका फैमिली में खुद ही जो है बहुत तरह के क्लेम लगे। देखो घर में कई तरह की बात, घर होता है, घर में कई तरह का मसला होता है, घरेलू मैटर है। बात रही जमीनी स्तर की, तो नीतीश कुमार एक योजना लेके आया था शराबबंदी, और उससे तो एक काम नहीं हो पाया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाता था वही नहीं, वही नीतीश कुमार कहता था बीजेपी सबसे बड़का झूठा पार्टी है। बिल्कुल सच बोला था। क्यों बोला था? कि जैसे कि मोदी जी कहते हैं, जैसे ये भाई बोल रहे थे कि बिहार के दरभंगा में एम्स बना दिया है। हाँ मैं मानता हूँ बिहार में एम्स बना दिया है। अगर बिहार में एम्स बनाया है ना, तो सबसे पहले नीतीश कुमार का इलाज करवा दो। उसमें जो राष्ट्रीय गान में खड़ा कैसे होता है तमीज सिखा दो, क्योंकि आप बुढ़ा सुड्ढा चलने वाला है नहीं। आप चलेगा जवान, जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। तेज रफ्तार तेज सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। 75 सीटें लाई थी आरजेडी। 75 सीटें लाने के बाद भी उसी नीतीश कुमार के तलवे चाट के उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा मजबूरी में। अपने बेटे को बनाने की ख्वाहिश थी, वो धरी रह गई। जब ये कोई भी जीतते हैं, नीतीश कुमार मर जाते हैं मुख्यमंत्री। 18 साल से वो बैठे हैं, 9 बार शपथ ले चुके हैं। इनके बेटा 9वीं फेल। आप एक बात बताओ, आपके मेरे चिल्लाने से हो जाएगा भाई? नीतीश कुमार को वहाँ का वोटर बिठा रहा है, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, काम अच्छा कर रहे हैं तो बढ़िया है, आगे भी करते रहेंगे। उसके अलावा ऑप्शन नहीं है कोई, बहुत ऐसा गद्दावर नेता नहीं, तीरंदाज जो आए और उसका पलायन रोक दे। तो इसलिए जनता को भरोसा बीजेपी पे है, बीजेपी ही जीतेगी। नहीं तो यहाँ जितने बिहार के पूछ लो, कोई नहीं बीजेपी का झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी बिहार के अंदर चिराग पासवान जी को वो कह रहे हैं 243 सीट पर हम खुद चुनाव लड़ेंगे। 243 सीट पर लड़ेंगे, तो 243 सीट पर जब इलेक्शन लड़ेंगे, ये भी तो बोला कि एनडीए के साथ। हाँ 243 सीट पर लड़ने का मतलब क्या है? हमने भाजपा से झारखंड दे दिया कांग्रेस को। अगर बिहार के अंदर ईमानदार चुनाव हुआ तो सफाया बिल्कुल सरकार बननी है तेजस्वी यादव की। अब मिलेंगे बिहार के लोगों को नौकरियां। अब देखिए गूगल पे सर्च कर लीजिए आज भी कि सबसे झूठा फेंकू प्रधानमंत्री, नाम आएगा नरेंद्र मोदी, साफ निकल कर गूगल। प्रधानमंत्री को झूठा बता रहे हैं। कह तो रहा हूँ ये जहर है। इनको ना जितना ये नफरत करते जा रहे हैं, उतना ही लंबा कार्यकाल मोदी जी बनाते चले जा रहे हैं। ये 20 साल बाद ये भाई साहब मर जाएंगे चिल्ला चिल्ला के, रहेंगे मोदी। और बिहार में क्या दिल्ली में और हरियाणा में सबने देखा ना, अरे बोलने दो यार, सबने देखा ना, हरियाणा में मिठाइयाँ तक आ गई थी। हरियाणा के चुनाव के लिए मिठाइयाँ आ गई थी, मिठाई रह गई बांटते बांटते। ऐसे ही हर राज्यों में आ रहे हैं। बीजेपी वहाँ फिर जीतेगी और फिर सरकार बनाएगी। ऐसे चिल्लम चिल्ला के बीजेपी नहीं आ सकती है भाई। अरे बीजेपी भाई कौन कह रहा नहीं आ सकता? भाई एक मिनट भाई, बीजेपी बिहार में कभी नहीं आएगी, प्रधान जिंदगी में नहीं आएगी भाई। एक मिनट भाई, रुको। बिहार में सरकार अभी किसकी है पूछना जरा। नीतीश जी की है। पट्टू राम की, जिनको खुद पता नहीं किसके पार्टी। सुन लिया ना, बीजेपी की सरकार है, कह रहा है ना। इतना पलटा है कि उसे खुद पता नहीं किसके साथ हुआ। भाई वो पलटू राम है, वो पलटू राम है। शांति शांति शांति। एक और सवाल मेरे पास आओ। नीतीश कुमार को खुद पता नहीं कि मैं किसके साथ हूँ, वो इतना पलटा है कि कोई पता नहीं है। भाई पहले तो आराम से बात करना शुरू करो, बोलने दे नहीं रहे। क्या बोलेंगे? मोदी तो बोले ना। अच्छा एक बात अब तेरे पहले बोलने दे ना। बवासीर है क्या? मुंह में बवासीर है क्या तुम्हारे? मुंह में बवासीर है? बोलने तो दो। एक छोटी सी बात करके खत्म करो, रुक जा। छोटी सी बात करके हमने बोला तो तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। बिहार के अंदर हर जगह से आवाज यही आई है तो तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। वहाँ अभी तक भाजपा सरकार बनाई नहीं है, न बनेगी सरकार वहाँ। वे बिहार कांग्रेस ने भी सरकार नहीं बनाई, वहाँ आरजेडी ने भी नहीं बनाई सरकार। मैं कह तो रहा हूँ कि नाई भाई कैसी दाढ़ी है, वो कहता कटेगी तो सामने आ जाएगी। चुनाव होगा फिर आ जाएगी बीजेपी, फिर ये भाग जाएंगे। भाई देखो कुछ भी हो जाए, सरकार एनडीए की बनने जा रही है। और जिसको जो करना, देखो वहाँ के युवा को चाहिए विकास, वहाँ के लोगों को चाहिए विकास, युवा हो चाहे नारी हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर बिहार का युवा विकास चाहता है ना, जो पार्टी देगी, मैं नहीं कह रहा बीजेपी, जो पार्टी विकास देगी उसको वोट दे देंगे, बात खत्म हो गई। अब इसमें अब सुनो, जो युवा
नौकरी चाहता है उसको नौकरी दे, है ना। जिसको शिक्षा चाहिए उसे शिक्षा मिले। और बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, तो क्या दिक्कत है? बीजेपी बिल्कुल करके दिखाती है। अब वो दिन दूर नहीं है कि राजस्थान से 500 का सिलेंडर दिल्ली आया और दिल्ली से अब बिहार जाएगा। अब मोदी जी को वो भी कहने में देर नहीं लगेगा, हमारे नानी का घर बिहार में था। मैं साइकिल भारत ने इतिहास रच दिया, चुनाव ब्रिज बना दिया, ये सारा सिलेंडर पेट का बड़ा अभी तक भाई सुनो, ये भारत का इतिहास दिन दूर नहीं है। साइकिल का भाई यार, साइकिल का पंचर 5 रुपए में बनता था, साइकिल का पंचर 5 रुपए में बनता था, 40 रुपए का हो गया, ठीक है। और इन्हें सिलेंडर 500 में चाहिए, सिलेंडर 500 में चाहिए। ये वो आदमी है, इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक का क्यों चूतिया बना रहे हैं? 500 में देंगे, 500 में देंगे। पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा दिल्ली में 500 में देंगे। किसने कहा? ले एक सेकंड, ये बता दें, ये इतने बड़े शालीनता से पूछ रहा हूँ कि ये बताओ, गठबंधन लड़ रहा है वहाँ पे बिहार में चुनाव, या आरजेडी और बीजेपी लड़ रही है? ये बता सकते हैं? नहीं बताएंगे। मैं बताऊं, भिंडी गठबंधन अलग अलग लड़ रहा है और वो कहते हैं हम जीत जाएंगे एक साथ होके। अरे भाई, जब सीटें नहीं तुम्हारी एक साथ हैं, तुम एक साथ एक दूसरे को ले नहीं रहे हो, क्यों नहीं मार के गिरा रहे हो? किस भरोसे पर लड़ोगे? लालू यादव अकेले दम पे सरकार बना नहीं सकते, कांग्रेस का वजूद नहीं है, उसकी वजह से सीट नहीं आती। बीजेपी वहाँ बैठी हुई है, तो साफ साफ बता रहे वजूद तो हम मोदी जी की नहीं बची है। जहाँ कहता था 400 पर 240 पे लटका, अब बिहार में अंडा मिलेगा। ये भाई साहब, लैट्रिन के डब्बे में बैठ के जाने वाले लोग आज वंदे भारत से सफर कर रहे हैं, वंदे भारत से सफर कर रहे हैं, एसी की टिकट लेके जा रहे हैं। इनकी माली हालत सुधर गई और ये कह रहे हैं वही चारा चोर फिर आ जाएगा। हमें वही भारत, वंदे भारत बोल रहे हैं, ये बोल रहे चारा चोर। लेकिन ये जो लालू प्रसाद है, जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चलाया है, वो बंदा चाहिए हमें। चंदा चोर कौन है? क्या चाहिए? तो एक ही बस, पूरे इंसान में एक ही सी मच्छी है, वो सिर्फ ममता बनर्जी और कोई नहीं। ममता बनर्जी बस जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी। हाँ, वहाँ बस वही चाहिए। बिहार में ममता। हाँ, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ भाई, एक मिनट भाई, आराम से बात करो। पहले एक करके बोल लोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा भाई। सुनो, एक बात बताओ, ये कह रहे हैं जब बैलगाड़ी चलती थी वो रेलगाड़ी चलती, लालू ने चलवाई है? लालू ने चलवाई है? क्या बात के जाओ। ये बोले कि ममता बनर्जी बिहार में चाहिए, क्या संभव? भाई यार, ममता अपना बंगाल नहीं बचा रही, बिहार को ऐसी गई। ममता अपना बंगाल नहीं बचा पा रही। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आने वाला जितना भी वर्ष हो जाए, ममता बनर्जी बंगाल से कभी नहीं हटेगी। तो बीजेपी के बाप भी नहीं पाएगा, कोई नहीं हटा पाएगा, कोई भी नहीं। इसलिए कि ममता बनर्जी जिंदाबाद, बॉबी किम जिंदाबाद, ठीक है ना। एक महिला है, ममता बनर्जी ने क्या करा अभी तक? क्या करा है? अरे जाना भी नहीं ऐसी जगह पे। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था उसे? क्या हुआ था मुर्शिदाबाद पे? हैं? गुंडा सरकार है वो। ये मुर्शिदाबाद बैंक नहीं बोलेंगे, मणिपुर पे जाएंगे। कौन है वो? मुर्शिदाबाद बैंक के मुनि कौन है वो? मैं हिंदुस्तानी हूँ, लग तो नहीं रहा। हाजी का बात करूंगा। देखो, ये लोग ये एक पक्ष के बोलने वाले लोग हैं। ये पहली बात, ये सामने वाले की सुनना नहीं जानते। अरे भैया, बाइट का मतलब क्या होता है पहले वो सीखो, सुनना सीखो। सुनना बोलना ठीक है, मगर सुनना देखो, अगर मैं बोलूंगा सबके मुंह में बवासीर है, सबके मुंह में बवासीर है, सारे बोलेंगे। अरे भाई, सुनना भी तो सीखो, सुनना सीखो, पहले सब सुनना सीखो। क्या बात करते हो यार? अरे भाई,